बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी चैप्टर में, और उसी के बाद पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। अब इसी के बाद पढ़ेंगे आगे क्या, ट्रांसलेशन। लेकिन आज हम लोग आरएनए का जो एक मॉडल है, ट्रांसफ़र आरएनए का, ये बहुत पूछा जाता है। तो आरएनए का मॉडल क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। ये जैतून की या लौंग की पत्ती की तरह होता है, क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। ये ट्रांसफ़र आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। किसने दिया? रॉबर्ट हॉली ने 1964 में दिया था। रॉबर्ट हॉली ने 1964 में ये मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये मॉडल आपको पेपर में बनाने को आता है। तो ये याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया? रॉबर्ट हॉली ने दिया। कब दिया? 1964 में दिया। देखिए ये एक पूरा एक थ्रेड है आरएनए का, ट्रांसफ़र आरएनए का। देखिए यहाँ 5 एंड लगा हुआ है, 5 एंड। तो यहाँ से ये पूरा क्रम से चलता हुआ ये पूरा एक थ्रेड ये है, ये इधर 5 एंड और ये 3 एंड, 5 to 3, 3 to 5। जैसे डीएनए में बताया था, आरएनए में बताया था। डीएनए में 2 हेलिकल एंटी पैरेलल होकर के एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यहाँ से ये 5 एंड है और ये 3 एंड। तो ये जो डीएनए का या आरएनए का जो हेलिक्स एक दूसरे के सामने, ये क्या बने हुए? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार। तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें थाइमिन नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों इसके हेलिक्स से बने हुए और एक दूसरे के सामने आ गए। तो यहाँ पर ये सब नाइट्रोजनी क्षार किसके द्वारा जुड़ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ गए। और यहाँ ये ऊपर जिसके सामने ये थ्रेड नहीं है, ACC, ए मतलब एडिनोसिन, सी मतलब साइटोसिन। तो ये क्या है? एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है। एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का इकाई है। इस एमिनो एसिड, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर ACC के एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है, साइट जहाँ पर ये जुड़ते हैं। तो ACC एडिनोसिन साइटोसिन, और ये थ्रेड यहाँ गया। अब यहाँ पर एक दूसरे के सामने फिलामेंट आ गया। तो ये जी क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। और ये नाइट्रोजनी क्षार आपस में किसके द्वारा जुड़ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये पूरी साइट क्या कहलाती है? एंजाइम साइट। साइट माने क्या होता है? कार्य क्षेत्र, जहाँ एंजाइम कार्य करता है। SITE, साइट, कार्य क्षेत्र, जहाँ एंजाइम कार्य करते हैं और किसी क्रिया को। एंजाइम क्या होता है? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एंजाइम साइट है, ठीक है। और इसी के बाद ये यहाँ पर नीचे आकर ये आर्म्स जो कहलाती है DHU आर्म। ये लूप माने क्या होता है? जो घेरा होता है ऐसे राउंडेड, उसे क्या कहते हैं? लूप। इसको क्या नाम दिया गया? डी लूप। ये डी लूप है। और ये आर्म्स क्या है? DHU आर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिहाइड्रो यूरिडीन आर्म्स। डिहाइड्रो यूरिडीन आर्म्स है ये,
और इसी के पश्चात ये हेलिक्स थ्रेड नीचे की तरफ आया, तो ये क्या है, एंटी कोडॉन आर्म्स है। अब यहाँ पर भी देखिए ये हेलिक्स थ्रेड आमने सामने आ गया, तो ये नाइट्रोजनी क्षार है, ये नाइट्रोजनी क्षार, ये आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। और यहाँ पर ये क्या है, एंटी कोडॉन लूप, लूप माने घेरा, एंटी कोडॉन लूप है, ये एंटी कोडॉन है। और ये जो साइट है, कार्य क्षेत्र है, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए रिकॉग्निशन साइट है। मैसेंजर आरएनए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए की रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन माने पहचान, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की पहचान की जाती है, ठीक है ना। ये है पूरा किसका, ट्रांसफर आरएनए की साइट। तो ये मैसेंजर आरएनए साइट है। इसके बाद ये आर्म्स ऊपर की तरफ टर्न हुई, तो ये यहाँ पर टी लूप है, उधर वो डी लूप है और ये टी लूप है। और ये यहाँ पर क्या है, राइबोसोम साइट है। राइबोसोम साइट मतलब यहाँ पर आकर के राइबोसोम की क्रिया प्रणाली स्टार्ट होगी, राइबोसोम जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा। राइबोसोम का कुछ मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये राइबोसोम साइट है। और यहाँ पर भी देखें तो ये नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे से किससे द्वारा जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए, ठीक है ना। और ये टीसी आर्म्स है, और ये यहाँ पर ये एक्सेप्टर्स है। और ये जो आर्म्स बड़ी है, यहाँ क्या है, एमिनो एसिड ल्यूसिन, एमिनो एसिड ल्यूसिन है। और इसी के नीचे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, जहां पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की इकाई है। डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स के मिलने से अलग अलग प्रकार की, तमाम प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है, किसने दिया था, रॉबर्ट हॉली ने 1965 में दिया, 4 में दिया था। अब इसमें आगे की प्रक्रिया देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो एंटी कोडॉन साइड है, एंटी कोडॉन साइड, और ये नीचे की तरफ कोडॉन साइड है, ये 5 to 3 है। कोडॉन और एंटी कोडॉन क्या होते हैं, कोडॉन और एंटी कोडॉन, कोडॉन में जो नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, उसी के अपोजिट नाइट्रोजनी क्षार कहाँ होते हैं, एंटी कोडॉन में होते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट नाइट्रोजनी क्षार कहाँ होते हैं, एंटी कोडॉन में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये साइटोसिन, साइटोसिन कोडॉन में है, तो अब साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से, तो ये एंटी कोडॉन क्या है, जी है ना। यहीं पर कोडॉन क्या है, यू, यू मतलब यूरेसिल, किससे जुड़ता है, एडेनिन से, तो एंटी कोडॉन क्या है, ए, एडेनिन। इसी प्रकार कोडॉन क्या है, यू, यूरेसिल, तो ये किससे जुड़ेगा, ए से, एडेनिन से, तो एंटी कोडॉन क्या होगा, ए। तो एंटी कोडॉन जो होते हैं वो कोडॉन्स के अपोजिट नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये कोडॉन और एंटी कोडॉन, कोडॉन का मतलब जो नाइट्रोजनी क्षार कोडॉन में होंगे, और उसी के सामने जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा दूसरा, वो क्या कहलाएगा, एंटी कोडॉन कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा, कोडॉन क्या होता है और एंटी कोडॉन क्या होता है। एंटी कोडॉन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और वो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजीनस बेसिस जिससे जुड़ते हैं, वो नाइट्रोजनी क्षार एंटी कोडॉन कहलाते हैं। तो ये एंटी कोडॉन, तो ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए रिकॉग्निशन साइट है, ये भी डी कोडॉन, कोडॉन है, और ये एंटी कोडॉन, ये इसी से जुड़ रहे हैं, यहीं पर इसकी पहचान होती है। ये दूसरा
आरएनए है और ये ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए का मॉडल हुआ क्लोवर लीफ मॉडल, जिसे कि किसने दिया था? रॉबर्ट होली ने 1964 में दिया था। तो इस प्रकार से इस मॉडल को आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से बनाना है। ये मॉडल अलग से बनाने को आता है कि इसमें ट्रांसफर आरएनए का मॉडल कैसा होता है। तो क्लोवर लीफ होता है, जैसे कि क्लोवर लीफ में क्या होता है? एक डंठल, एक पत्ती ये होती, एक पत्ती ये होती और एक पत्ती ये होती। एक डंठल से मतलब 3 पत्तियां लगी होती, तो एक पत्ती ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 पत्तियां होती उसमें एक साथ। तो वैसे ही ये क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, तो इसीलिए क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था? रॉबर्ट होली ने। तो ये आपको अपनी कॉपी बनाना है। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। अनुवादन का मतलब आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लोवर लीफ मॉडल जो है ये भी पूछा जाता है, किसने दिया, कैसा होता है, किसका होता है। तो ये ध्यान रखें कि ये केवल ट्रांसफर आरएनए का मॉडल है, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का नहीं, ये आपको याद रखना है। और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम अगला टॉपिक ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।